हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम 2 पर। साथियों, एक और नई रिक्वायरमेंट निकल कर आई है पीआरओ की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी टाइम से इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे लेकिन फुल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। लेकिन आज इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो पीआरओ है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको रिक्वायरमेंट निकल कर आई है 10th प्लस आईटीआई के कैंडिडेट के लिए। तो जो इच्छुक कैंडिडेट हो वो इसमें अप्लाई ज़रूर करें। इसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 1466 सीट पर निकाली गई है, जिसमें जो टोटल पोस्ट है ट्रेड है वो कौन कौन सी है, ड्राफ्टमैन की होने वाली है, हमारी सुपरवाइज़र की है, टर्नर की है, मशीनिस्ट की है, और ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्टर की है, ड्राइवर रोड रोलर की है, और ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव मशीनरी की इसमें पोस्ट होने वाली है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है 466। बात की जाती है कि इसकी जो एप्लीकेशन है, फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। इसकी डेट जो अप्लाई की थी वो है 16 नवंबर 2024 से शुरू हो गया है। और इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन की लास्ट डेट है भैया वो कर दी गई है इन्होंने 28 दिसंबर 2024 की। ठीक है, 28 दिसंबर 2000 सॉरी 30 दिसंबर 2024 को लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म 16 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है, कुछ अदर कैंडिडेट हैं जैसे कि असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। इन सभी कैंडिडेट जो हैं यहाँ के, उनके लिए लास्ट डेट जो रखी गई है 14 जनवरी 2024 रखी गई है। ठीक है, इसके जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरे जाएंगे। अब इसकी बात करी जाए कि रिक्वायरमेंट की जो एज लिमिट है, एज लिमिट कितनी रहने वाली है, देखिए 18 से लेके 27 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। सीरियल नंबर किसमें, सीरियल नंबर होगा हमारा इसमें 1 2 4 और 7, यानी कि 1 2 4 7 कौन कौन से कैंडिडेट हैं, ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर, मशीनिस्ट, और जो हमारे बाकी बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको 18 से लेकर 27 ईयर तक कैंडिडेट उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसमें SC ST और रिजर्व कास्ट SC ST वालों के लिए भी 5 साल की छूट मिली गई है, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट दी गई है यहाँ पर। और जो सीरियल नंबर 3 पर है यानी कि टर्नर वाले, तीसरे नंबर पर कौन है, टर्नर वाला। तो टर्नर वालों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से लेके 25 साल तक की रखी गई है। यहाँ पर भी छूट दी गई है ओबीसी वालों के लिए 3 साल की, और SC ST अनरिजर्व SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है। ठीक है, तो जो आपका एज कैलकुलेशन की जाएगी, लास्ट डेट 30 दिसंबर 2006 के बीच तक करी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपके फॉर्म है, देखिए आगे चल के देखते हैं। आपको ये जो फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकलवा के इसकी सारी डिटेल को फिल करनी होगी और पोस्ट के द्वारा आपको इसके दिए गए पते पर भेजना होगा। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं। आपने जिस जिस स्टेट से देखा होगा अपना फॉर्म, वहाँ से आप इस स्टेट के फॉर्म को प्रिंट करवा कर भर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ और मांगी गई है इसमें। तो चलिए बात करेंगे इसमें भैया की जो एज, एज तो हमने देख ली। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, तो देखिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न है ऑफलाइन। ठीक है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम होगा, आपको बताया जाएगा, बुलाया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम होगा आपका। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट भी होगा, एज और एक्सपीरियंस भी आपका देखा जाएगा। साथ ही में जो आपकी फीस है, इसमें फ़ीस कितनी मांगी गई है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फीस जो रखी गई है वो 50 रुपये रखी गई है। ठीक है, क्या रखी गई है, 50 रुपये फीस रखी गई है यहाँ पर। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं और PWD के कैंडिडेट हैं उनमें ज़ीरो फीस रखी गई है और नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है। ठीक है, बात की जाती है कि भैया क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ड्राफ्टमैन के लिए 10th+2 की बात की गई है। ठीक है, साथ में साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का ड्राफ्टमैन की तरफ से किया हुआ। ठीक है, साथ में आपकी ITI भी होनी चाहिए, 10th+ ITI भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो साथ में ITI होनी चाहिए आपकी। सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेटर की बात की जाए तो यहाँ पर डिग्री वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही में इनका क्या हो, आर्मी या फिर एक्स सर्विसमैन की रिक्वायरमेंट है वो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है,
साथ में बात की जाए टर्नर की, तो टर्नर में भी देखिए सर्टिफिकेट मांगा गया है टर्नर वालों के लिए, आईटीसी का है, आईटीआई का है, एनसीवीटी का है। तो ये सर्टिफिकेट है, साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का। ठीक है, इनके पास होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस। बात की जाती है मशीनिस्ट की, तो मशीनिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें भी क्या होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब बात की जाती है ड्राइवर मैकेनिकल की, तो देखिए ड्राइवर मैकेनिकल में भी क्या है, आपके पास मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास हैविंग का। ठीक है, यानी कि आपके पास का रोड का क्या होना चाहिए, एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके साथ, और साथ में आपके पास आईटीआई वगैरह भी किया हुआ होना चाहिए। ड्राइवर रोड एंड रोलर ऑर्डिनरी ग्रेटर की बात की जाए तो इसमें भी क्या होगा, हैवी मोटर व्हीकल रोड और रोलर का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस एंड साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 मंथ का। ठीक है, 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे बात की जाती है ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर में भी सेम यही कैटेगरी रखी है, हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सिलेबस की बात की जाती है भैया, तो यहाँ पर सिलेबस अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग रखा गया है। ड्राफ्टमैन के लिए इतना सिलेबस आएगा एग्जाम में, और सुपरवाइजर के लिए इतना आएगा, टर्नर के लिए ये वाला सिलेबस आना है, मशीनिस्ट के लिए ये सिलेबस है, ड्राइवर मैकेनिकल के लिए ये सिलेबस होगा, ड्राइवर रूलर का ये सिलेबस है, ऑपरेटर का इधर रख दिया है। ठीक है, तो ये क्या है सारे यहाँ पर। अब देखिए प्रैक्टिकल और टेस्ट, स्किल टेस्ट की कैसी बात की जाती है, तो इसमें क्या है मैक्सिमम 40% आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो आपका इसमें जो आपकी स्किल टेस्ट बनेगी वो आपके जो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा आप जिस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, तो ये क्या थे कुछ। अब इसमें देखिए पे स्किल की बात कर ली जाती है भैया कि पे स्किल क्या होने वाला है, पे स्केल क्या होने वाला है इसमें। तो देखिए अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग लेवल की पे स्केल यहाँ पर तैयार करी गई है। तो ड्राफ्टमैन के लिए लेवल 5 की यहाँ पर पे स्केल है, जो स्टार्टिंग होने वाली है 29,200 से लेके 92,300 तक रखी गई है। सुपरवाइजर के लिए पे लेवल होने वाला है 4 का, जिसमें 25,500 से लेके 81,100 तक रखा गया है। टर्नर के लिए लेवल 2 का है 19,900 की 63,200 तक का रखा गया है। मशीनिस्ट के लिए भी लेवल 2 का है। ठीक है, इसी प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट का लेवल 2 है, यहाँ पर भी लेवल 2 है और यहाँ पर भी लेवल 2 है। तो यहाँ पर आप देख लेना कि देखिए यहाँ पर इसकी जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। ठीक है, और इसका जो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो पेमेंट है, यानी कि जो फीस पेमेंट है इसकी 50 रुपये जो कैंडिडेट को देने हैं, वो इनकी वेबसाइट है। आप जाएंगे कैफ़े वाले के पास तो वो भी आपका फॉर्म के जो फीस है उसको सबमिट कर देगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी जहाँ से आपको इसकी फॉर्म को फीस को सबमिट करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपकी जो पीआरओ है उसकी रिक्रूटमेंट निकल के आई है 666 पदों पर। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स में इच्छुक हों वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।